हेलो गाइस। हरे कृष्ण। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 33 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी भीष्मवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 33 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से सदिशं चेष्टते सत्साह प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिं जानति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। फिर से बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 33 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से लाइक दैट सदिशं चेष्टते सत्साह प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिं जानति भूतानि निग्रह किं करिष्यति।
फिर से दौड़ाते हुए थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 33 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है। सदिशं चेष्टते सत्साह प्रकृतिर ज्ञानवानोऽपि प्रकृतिं जानति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्ण। वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ बंगाली में। सदिशं अनुरूप भावे, चेष्टते चेष्टा करे, सत्साह सिंह, प्रकृतेः प्रकृतिर गुण, ज्ञानवान ज्ञानवान, उपि যদিও প্রকৃতিম স্বভাব জানতি অনুগমন করেন, ভূতানি সমস্ত জীব, নিগ্রহ দমন, কিম কি করিষ্যতি করते पारे। फिर से श्लोक एक बार मैं देख लेता हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 33 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से लाइक दैट इस तरफ से है। सदिशं चेष्टते सत्साह प्रकृतिर ज्ञानवानोऽपि प्रकृतिं जानति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। জ্ঞানবান ব্যক্তিরা তার স্বভাব অনুসারে কার্য করে, কারণ প্রত্যেকেরই ত্রিগুণজাত সিংহ স্বভাবের অনুগমন করেন, সুতরাং निग्रह करे की लाभ होवे। हरे कृष्ण। हम लोग पीछे मतलब प्रीवियस श्लोका में जो देखा था, जो कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है, जो पीछे श्लोक में हम लोग देखा था, तो उसमें क्या मत्सर्य वशतः जो मनुष्य कृष्ण भगवान का उपदेश पालन नहीं कर रहे, वो कितना भी ज्ञानवान हो सकता है, वो मूल विमूढ़ वंचित व्यक्ति मतलब कृष्ण भगवान का पार मतलब भक्ति मार्ग में नहीं आ सकते, वो पथभ्रष्ट है। वो जितना मटेरियल उनका कर्म कर रहे हैं, कृष्ण भगवान इधर बताने को गया था, जो आप ये मटेरियल में रहते हुए आप पथभ्रष्ट है, आपको पनिशमेंट मिलेगा। थोड़ा हॉट के बात है, मतलब थोड़ा तेज देख के कृष्ण भगवान वो लोगों को बताया था। अभी आज का श्लोक में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, इधर बताने को जा रहे हैं जो लोग ज्ञानवान हैं, मतलब भक्ति मार्ग में भी हो सकते हैं, मेटेरियल जगत का गुण से भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उसको ज्ञानवान कृष्ण भगवान बात है। जो लोग ज्ञानवान हैं वो लोग उसका जो स्वाभाविक कर्म है वो कर सकता है। और हर मनुष्य का, जो ब्राह्मण होने दो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी होने दो, जिसका जैसा कर्म है वो उसका अनुसरण करेगा। कैसे करेगा? 3 गुणों का ऊपर से, सत्व रजो तम, ये जो 3 गुण, ये 3 गुण का अनुगमन करते हुए सब मनुष्य कर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस श्लोक में यही बात बताने को जा रहा है, जो लोग ज्ञानवान है वो लोग अपना अपना स्वभाव हिसाब से कर्म करेगा, यही सबसे परफेक्ट मार्ग है। ओके, हरे कृष्ण। 3 गुण का ऊपर ही कर्म करेगा। और इसमें और एक बात बताने को जा रहा है, जो देयरफॉर मतलब सुतरां निग्रह मतलब दमन करके क्या लाभ है, मतलब काम छोड़ने का कोई जरूरी नहीं, जो जिसका कर्म है वो कर्म भगवत धाम में चला जाओ, यही इसमें बात है। हरे कृष्ण। तात्पर्य मैं बांग्ला में पहले देख लेता हूँ, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। बोल रहे हैं, কৃষ্ণ ভাবনায় অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত না হতে পারলে জড় প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। इधर बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, कृष्ण भावनामित मार्ग में जो लोग एकदम नहीं आ रहे हैं, वो लोगों के लिए बताने को जा रहा है, ये जो मेटीरियल जगत का 3 गुण है, ये 3 गुण से मुक्त नहीं हो सकते। अगर जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोग ये 3 गुण से मोक्ष होके ऊपर आ सकेगा।
नहीं तो ये 3 गुणों का ऊपर से आपको हर कर्म करने के लिए मजबूर होगा। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। भगवद गीतार 7ম अध्याय 7 চ্যাপ্টার 14 নম্বর শ্লোক में भगवान সেই কথা প্রতিপন্ন করেছেন। তাই জড়জাগতিক স্তরে এমনকি উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র তত্ত্বগত জ্ঞানের মাধ্যমে অথবা দেহ থেকে আত্মাকে পৃথক করেও মায়া बंधन থেকে বেরিয়ে আসা असंभव। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, श्रीमद् भगवद गीता 7 চ্যাপ্টার 14 নম্বর श्लोक में इसका बारे में प्रतिपन्न किया है। श्लोक एक बार देख लेता हूँ। श्लोक का इस तरफ से है, दैवी हेसा गुणोमयी ममो माया दुरंतया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तीते। इसका बांग्ला अनुवाद इस तरफ से है, आमार এই দৈবী মায়া ত্রিগুণান্তিকা এবং তা দূরিত্বকম, কিন্তু যারা আমার প্রপত্তি করে तारा ये माया उत्तीर्ण होते पारे। इसका मीनिंग इस तरफ से है, भगवान का ये जो 3 गुण है, ये दैवी माया, ये शक्ति है भगवान का, एक पावर माया शक्ति है। और ये क्या है, बहुत मतलब दूरित्व का बहुत डेंजरस है। इसको क्रॉसिंग कैसे कर सकते वो बात कृष्ण भगवान इधर बात रहे। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में सरेंडर किया हुआ भगवान का पास एवरी टाइम मर्सीफुल होके सरेंडर कर रहे जी मैं आपका दास हूँ दास हूँ, तो ही वही आदमी ये माया से छुटकारा पा सकता है। ये श्लोक का ऊपर यही बात आने को जा रहा हूँ। 7 চ্যাপ্টার 14 নম্বর श्लोक का। ओके, हरे कृष्ण। कृष्ण भगवान के पास सरेंडर करेगा तो माया से उत्तीर्ण हम लोग हो सकते हो, नहीं तो नहीं तो इधर ही माया का जाल में फंसते जाएगा। हरे कृष्ण। और बात आने को जा रहा है, मेटीरियल जगत में ऐसा ही बहुत उच्च शिक्षित मतलब दार्शनिक हो सकते हैं, बहुत बड़ा विज्ञानी साइंटिस्ट हो सकते हैं। वो लोग क्या करता है, बहुत सारी ज्ञान का माध्यम से आत्मा को माया से पृथक करने के लिए सोचता है, कोई फॉर्मूला दिखाता है। तो ये जो फॉर्मूला है वैज्ञानिक लोगों का जो जितना सारी है, सब कोई फॉर्मूला मतलब भगवान का पास में कुछ काम का नहीं है, असंभव है। मतलब भगवान जो बोल रहे हैं, जो माया बंधन से कोई आदमी छुटकारा नहीं पा सकता है। उसका बाद मैं फिर से थोड़ा देख लेता हूँ। বহু তথাকথিত তত্ত্ববিদ আছে যারা ভগবত তত্ত্ববিজ্ঞানের আগ্রহী হওয়ার অভিনয় করে, কিন্তু অন্তরে তারা সম্পূর্ণভাবে জড়জাগতিক জ্ঞান গুণের দ্বারা আচ্ছন্ন, যারা তারা অতিক্রম করতে অক্ষম। পুঁথিগত বিদ্যায় কেউ খুবই জ্ঞানী হতে পারে, কিন্তু জড় প্রকৃতির সংস্পর্শে দীর্ঘকাল থাকার ফলে সে জড়বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। इसका मीनिंग इस तरफ से है, बहुत सारी मनुष्य है जो लोग भगवान का बारे में खंडन करते रहता है एवरीथिंग। वो भगवान का तत्व ज्ञान मतलब भगवान का एवरीथिंग श्लोक भी पढ़ लेता है, एवरीथिंग कर लेता है। और बहुत सारी ऐसा मनुष्य है, कोई आदमी कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो लोग थोड़ा सा भी भक्ति मार्ग में आया वो बहुत दिखावा होता है। तो कृष्ण भगवान व प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप एक माला कर रहे हैं, एक माला कीजिए, आपका जितना फोकस है उतना रखे, धीरे ऊपर आने के लिए सोचिए, क्योंकि हम लोगों को एक्टिंग करने का इतना ज़रूरी नहीं है। जो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं कृष्ण के बारे में एवरीथिंग मालूम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताया, धीरे प्रोग्रेस करने का। तो हम लोगों को पहले एक माला जप करने का, 4 नियम पालन करने का, ऐसे धीरे करने का और शास्त्र अध्ययन करते जाने का। कोई आदमी ऐसा दिखावा नहीं चाहिए, क्योंकि ये श्लोक में वही बात बता रहे हैं, जो धीरे हम लोगों को ऊपर आना है। और क्योंकि ये बात बताने का चाहिए, मेटीरियल जगत का जितना सारे गुण है वो हम लोग को आच्छन्न करके रखता है, तो इसको क्रॉसिंग करके ऊपर आने के लिए थोड़ा प्रयास होना चाहिए। तो ऐसा होएगा तो सबसे परफेक्ट है। और कोई आदमी ऐसा मतलब पुँथिगत बोलेगा तो पुँथिगत विद्या ऐसा खूब ज्ञानी भी हो सकता है। और मेटीरियल जगत में
बहुत साल से हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि से लोग घूमते जा रहे हैं आबुद्धों में, तो इससे झट से हम लोगों को छुटकारा नहीं मिल सकता है। इसलिए हम लोग को बहुत प्रयास होना चाहिए, देखा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका अंदर से फीलिंग होना चाहिए जैसा मैं भगवान का कर्म कर रहा हूँ, मेरे को इसमें अच्छा लग रहा है। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद फिर से मैं देख लेता हूँ। এমনকি কেউ যদি জড়জাগতিক স্তরে নির্দিষ্ট কর্তকর্ম সম্পাদনে নিয়োজিত থাকে, সেও কৃষ্ণ ভগবানের সহায়তায় জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। इसका मीनिंग इस तरफ से है, कोई कोई आदमी मेटीरियल जो होता कर्तव्य कर्म, उसका जो कर्तव्य कर्म है वो एनी टाइम करने का, और क्या करने का, कृष्ण भावना में तो मार्ग में धीरे धीरे आने के लिए सोचने का। वो देवता का पूजा करते हुए व कुछ भी करते हुए मेटीरियल जगत कर्म करते हुए आ सकेगा, वही सबसे अच्छा होगा। और उसमें क्या होगा, उसके मेटीरियल जगत का जो बंधन है, जो हम लोगों को माया ममता लोभ ऐसा होता है ना, तो उसमें से हम लोग को मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिल सकता है। उसके बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। তাই সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণ ভাবনামিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দিষ্ট কর্তব্য কর্মসমূহ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কারোরই হঠাৎ কর্তব্য কর্ম পরিত্যাগ করে কৃত্রিমভাবে তথাকথিত যোগী বা आध्यात्मवादी हुआ उचित नয়। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात प्रभुपाद जी लिख रहे व बोल रहे। तो हम लोगों को कृष्ण भावनामित रहते हुए अपना जो कर्तव्य कर्म है, जो हम लोग कर्म करता हूँ, सब कर्म हम लोग करेगा, वही सबसे परफेक्ट मार्ग है। उसमें से हम लोगों को क्या होगा, मंदिर में जाएगा, ऐसा उस गुरु परंपरा ही सब कुछ सीखेगा, गुरु शास्त्र सब कुछ सीखेगा, वो परफेक्ट धीरे धीरे हम लोगों को प्रयास होगा तो सबसे अच्छा होगा। हम लोग कोई आदमी ऐसा भी होता है, थोड़ा बहुत सीख लिया भक्ति मार्ग बा जॉब कर लिया तो रूम छोड़ देता है, बा पहाड़ पर्वत जो भी हो सकता है ऐसा ध्यान करने बा हरे कृष्ण महामंत्र करने को बैठ जाता है। ऐसा नहीं करने का, इसमें माना कर रहे हैं प्रभुपाद जी लिख रहे नहीं, ये श्लोक का ऊपर, क्योंकि हम लोगों को कर्तव्य कर्म को भी नहीं छोड़ने का। हम लोग को पहला भक्ति मार्ग में अटेंड होते हुए भक्ति क्लास एनी टाइम करते हुए धीरे धीरे ऊपर होने का। कृत्रिम उपाय से नहीं, जो मैं सीख लिया बस ओके हो गया, मैं अभी जोगी बन गया, मैं सन्यास ले लूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को पहला सब कुछ प्रैक्टिस करते हुए कर्म करते हुए वो सब करने का, कर्म छोड़ के कोई काम नहीं करने का। आप कर्म करते जाओ और आपका जितना टाइम मिल रहा है उसका ऊपर से आप जॉब कीजिए, क्लास कीजिए, भक्ति क्लास कीजिए, आध्यात्मिक सब कुछ सीख लीजिए। जिस टाइम आपको पूरी सब कुछ मालूम हो जाएगा, आपको थोड़ा एज भी हो जाएगा, उसका बाद आप संन्यास ले सकते, उसका आगे नहीं। उसका आगे लेगा तो आप फॉल डाउन हो सकते, ये बात इसमें बताने को जा रहा हूँ। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। সিংহ স্তরে স্থিত থেকে উচ্চতর শিক্ষা লাভের মাধ্যমে কৃষ্ণ ভাবনা লাভ করায় উত্তম পন্থা। এভাবে শ্রীকৃষ্ণের মায়ার কবল থেকে উদ্ধার লাভ করা যেতে পারে। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो लोग छोटा अवस्था से भक्ति मार्ग में है, पिता माता का साथ रहते हुए, वो लोगों को पहला पढ़ाई करने का, उसका साथ साथ भगवान का नाम, मंदिर जाने का, एवरीथिंग करने का। उसका बाद उसको जो कर्म है कर्म करेगा, कर्म करते हुए भी भगवान का नाम प्रचार करने के लिए थोड़ा थोड़ा सोचेगा। फिर थोड़ा सा कर्म करते हुए शादी वगैरह करेगा, जैसा रूल रेगुलेशन, ऐसा करते करते जिस टाइम उसको एज हो जाएगा फिर वो सन्यास ले सकते हैं। और कोई आदमी ऐसा डायरेक्टली, जो लोग छोटा से भक्ति मार्ग में नहीं हो रहा है, तो वो लोग भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में सन्यास ले सकते हैं। वो कैसा ले सकते हैं, उसका थोड़ा एज होएगा, फिर वो भक्ति मार्ग में पूरी मालूम हो जाएगा, उसका इंद्रिय तृप्ति का कोई फोकस नहीं रहेगा, पूरा साइलेंट है, पूर्ण विश्वास का साथ विश्वास होना चाहिए। और
भक्ति मार्ग एकदम परफेक्ट होना चाहिए अंदर से, तो वो आदमी मतलब भक्ति मार्ग में रहते हुए संन्यास ले सकते। नहीं तो हम लोग अगर ऐसा मतलब थोड़ा सा जोगी बनने को आध्यात्म में होके कोई कर्म करेगा तो हम लोग को फॉल डाउन होगा, क्योंकि कृष्ण भगवान हम लोगों को उद्धार करने के लिए बैठा है, गोलोक वृंदावन में लेके जाने के लिए बैठा है। हम लोग अगर मटेरियल जगत में ज़्यादा फोकस रखेगा तो माया का जाल में फंसते जाएगा। तो हम लोग को धीरे धीरे प्रोग्रेस होना चाहिए, मतलब ग्रो जो होगा वो धीरे धीरे करेगा, तो 1 माला 2 माला 4 माला ऐसा करते करते भगवान का पास जाएगा। 4 नियम पालन करके रेगुलेशन पालन, ये सबसे परफेक्ट मार्ग होगा। इस श्लोक का ऊपर वही बात आने को जा रहा है जो मैं पहले श्लोक एक बार देख लेता हूँ। श्लोक का इस तरफ से है 3rd चैप्टर कर्मयोग का 33 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से सदिशम चेष्टते सत्साह प्रकृतेर ज्ञानो बानोपि प्रकृति जानती भूतानि निग्रह किम करिष्यति। कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं जो कितना भी ज्ञानवान व्यक्ति होने दो, वो प्रकृति का जो 3 गुण है, गुण का ऊपर से कर्म करता है, और जो जैसा कर्म है वो करने का, कभी भी कर्म नहीं छोड़ने का। आपका जो कर्म है वो करते जाओ और 4 नियम पालन करो और 16 माला जप करो और धीरे धीरे मेरा पास आओ। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि कृष्ण भगवान पीछे श्लोक में जो बताया था, थोड़ा जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं आ रहे उसको बताया, जो अब लोग भक्ति मार्ग में आएगा। नहीं तो जैसा देश का कानून होता है वैसे हिसाब से अगर रूल रेगुलेशन पालन नहीं करेगा तो उसको सजा मिलता है। अगर जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं आ रहे उसका वो पनिशमेंट मिल सकता है। ओके, अब ये श्लोक में बताने को जा रहा है जो 3 गुण का ऊपर से जिसका जो कर्म है वो करो, और कृष्ण भगवान का साथ एक्टिव रहते हुए हर कर्म करते जाओ। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और एनी टाइम भगवान का अपराकृत नाम लेने का, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान इधर जो बताने को जा रहे हैं श्लोक में, जो आप किधर भी रहो कैसे रहो, श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताया, एनी टाइम भगवान का नाम लेते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों को जो मनुष्य जन्म का मकसद है वो यही उद्धार हो सकते, उद्धार कर सकते ये नामों से। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण